नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है। इसी के लिए मैं लेकर आया था आपके दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। हमने आप तक कुल 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, और जिनमें पिछले जो 4 प्रैक्टिस सेट हैं उनमें आपका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और हमने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी जो कि स्पेशल कंप्यूटर के लिए थी, जो दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। वो वीडियो तो दोस्तों 1000 प्लस व्यू पार कर गई है। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको कराता हूं स्टैटिक जीके जीएस, कंप्यूटर के 10 प्रश्न और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट का शुरू करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्नों का निचोड़ देता हूं, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर देना, जिससे कि आगे मैं प्रैक्टिस सेट या जो भी क्लास कराऊँ उसकी जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास आ जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, महिला वर्ग में बैलन डी और पुरस्कार 2023 बार्सिलोना की फुटबॉलर ने जीता, तो नाम बताइए उसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एताना बोनमाती। कौन? एताना बोनमाती ने जीता है, और ये बार्सिलोना की लगातार तीसरी फुटबॉलर हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और पुरुषों की बात करें तो लियोनेल मेसी ने जीता है, जो कि अर्जेंटीना खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो हाल ही का पूछा, ये नवंबर का ही है दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? तो इन चार में से पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है। कौन सा? कोणार्क उत्सव। कोणार्क उत्सव जो है वो उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, और त्योहारों से भी आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है, महासागरीय धाराएं। ये सभी चीज़ें जो हैं वो महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बिल के विरोध में कितने मत पड़े? अभी हाल ही में मोदी सरकार ये बिल लाई है, तो इसके ये दोनों राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ है, तो इसके विरोध में पूछ रहा है कितने मत पड़े? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, एक भी मत नहीं पड़ा इसके विरोध में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया है? तो हाल ही में 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड में इन चार महापुरुषों में किसी की मूर्ति लगी है, तो उसका अनावरण देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मुख्य जज सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इसका अनावरण किया है, तो उनका नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। और ये जो मूर्ति है ये अम्बेडकर की वकील के वेशभूषा में लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया। कौन सा? विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्न में से किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो इनमें से पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, मैदानी हॉकी में जीता। किसमें? मैदानी हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? इन चार में से पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पिरूज खवंटा। पिरूज खवंटा बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एन शंकरैया का निधन 101 वर्ष की उम्र में हो गया, वह कौन थे? तो पूछा उनका व्यवसाय यानी कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब देख लेते क्या क्या है। ये राजनेता भी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और क्या कहते हैं, माकपा के संस्थापक सदस्य भी थे। माकपा यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पूछा, ये अंडर कर दिया हमने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
गंजम जिला पंचायत उड़ीसा, ये उड़ीसा का है गंजम जिला पंचायत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इन चार में से पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ बोर्न। कौन? एलिजाबेथ बोर्न, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में है? नदी भी पूछा और राज्य भी पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया, कृष्णा नदी, और ये कर्नाटक में है। अब आप इसे याद कर सकते हैं, अलमाटी, यानी देखिए अल माटी, माटी आ गया, माटी जो थे वो कृष्ण भगवान खाते थे, तो कृष्णा नदी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और कृष्ण में का आता है और कर्नाटक में का आता है, आप ऐसे याद रख लें, ठीक है, कृष्ण का, ठीक है। अब केरल का मात्रा कर देना कि केरल में भी कहा था, लेकिन उसमें एक मात्रा ऊपर लगी, इसमें कुछ नहीं, सादा सादा एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलनांक बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा? गलनांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून के शासन की अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है? ये एक वर्ड आता है कि कानून के शासन का राज्य, तो इससे मतलब तात्पर्य क्या है इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अपने देश भारत में कानून ही सर्वश्रेष्ठ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो महानदी बेसिन का विस्तार पूछ रहा है किस राज्य में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है, बाद में उड़ीसा, झारखंड और ये छत्तीसगढ़, इसमें इसका विस्तार पूरी तरीके से है। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो आत्मकथा पूछा, ये मतलब बुक का नाम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा, और ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ाई तक जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JVS हल्दाने। किसने दिया? JVS हल्दाने ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक दूरी कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक पूछ रहा है, ठीक है। जैसे ये अपना भारत है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2933 किलोमीटर। कुल कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इन चार में से कौन सा वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया, 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था, ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह पहले छोड़ दी, यहाँ पे आप देखिए खाली जगह छोड़ दी, उसके बाद चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, तो इनमें से कौन है? इन चार में से ये राइट आंसर यहाँ भरा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिए, क्षुद्र ग्रह। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? एक्सरे की खोज पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WC रोन्टेजेन। कौन? WC रोन्टेजेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था NIAM, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो जगह पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। कहाँ स्थित है ये? जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत रेडियो तरंगें जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती हैं उन्हें वापस पृथ्वी तक भेजती हैं, तो कौन भेजती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया, आयन मंडल। कौन? आयन मंडल। और अगर आप ये क्लास की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सफरनामा क्लासेस, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। ये वाली जो PDF है और अब तक जितनी मैंने क्लासें कराई उन सभी की फ्री PDF आपको मिल जाएगी। और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे जैसे मेरे प्रैक्टिस सेट का नंबर बढ़ता जाएगा हमारे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और आप देख भी रहे हैं कुछ प्रैक्टिस सेटों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरा एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल से जीती है? किस खेल में मतलब भारत को पदक मिले हैं सबसे ज़्यादा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एथलेटिक्स। किस में मिले हैं? एथलेटिक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? तो कितने मत जोड़े गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, कुल 18 मत जोड़े गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये गोंचा महोत्सव पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। किस में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन क्या पता आ ही जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया? आरबीआई द्वारा पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, केवी कामत समिति। कौन? केवी कामत समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन में आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद की उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लें। तो इसका जो राइट आंसर है वो पूछा है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही इसका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा ऐसा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियम लोकसभा की कार्रवाई के संचालन और आचरण के नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता, इसलिए इस नियम के तहत किसी मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। आप देखिए संविधान के पॉलिटी के कितने तगड़े तगड़े मैं क्वेश्चन लाया हूँ। लैंग्वेज लंबी है लेकिन आंसर बहुत ही आसान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, 193। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केरल राज्य की स्थापना पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये फिर पॉलिटी का ही क्वेश्चन आ गया है। अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को, फिर खाली जगह छोड़िए, के प्रति जवाबदेह बनाया गया। तो किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है? अपने देश के राष्ट्रपति को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिया है केवल सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा नहीं है। भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, ऐसा भी नहीं है। या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ भरेंगे कि राष्ट्रपति को उपयुक्त में से कोई नहीं के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया है? तो डेट पूछ रहा है, बाकायदा सन नहीं, डेट तक पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया, 21 नवंबर 1963 को पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था इंडिया का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो आपको पता है जब अपनी संविधान सभा हुई थी उस समय कुल 15 महिलाएं थीं, लेकिन इन 4 में से कौन सी नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्ली सेनगुप्ता ये नहीं थी। बाद बाकी दक्षिणायन, बेला युद्धन और बेगम एजाज रसूल और लीला रॉय ये थी। लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर डी है, नेल्ली सेनगुप्ता, ये नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उप श्रेणी में है? तो उप श्रेणी पूछ रहा है उसकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, नागर शैली। कौन सी? नागर शैली। और मंदिरों की 2 ही शैली होती है, एक नागर और एक द्रविड़। नागर शैली है वो उत्तर भारत में पाई जाती है और जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, शिलोंग मेघालय। कौन सा? शिलोंग मेघालय को कहा जाता है। मेघालय जो है शिलोंग मेघालय की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और ये जी के स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कंप्यूटर शुरू करेंगे जो कि 10 क्वेश्चन का आएगा। तो क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। चलिए अब हम लगाते हैं कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन। और आप यकीन मानिए कंप्यूटर की जो क्वेश्चन है इनका भी लेवल बहुत ज़्यादा अप मैंने किया है, और जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं को लिया है। तो क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक उपयोग में प्रयोग आने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है तो इन चार में से कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। कौन सी? कोबोल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को फिर खाली जगह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सिग्नेचर। क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर खाली जगह पहले ही छोड़ रखी है, उसके बाद लिखा है एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग समाधान है जहाँ साझा संसाधन प्रदान किए जाते हैं, तो क्या प्रदान किए जाते हैं? यहाँ भरा क्या जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है। क्या दिया है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग समाधान है, इस तरह से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर इनमें से किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह यहाँ भी पहले छोड़ दी है। फील्ड प्रेषक से एड्रेस अर्थात ईमेल भेजने वाले के एड्रेस को इंगित करता है, तो ये ईमेल से हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, फ्रॉम। तो यहाँ हम भराएंगे फ्रॉम फील्ड प्रेषक के एड्रेस अर्थात ईमेल भेजने वाले के एड्रेस को इंगित करते हैं, तो फ्रॉम में लिखते हैं, ठीक, कहाँ भेजना है। और ईमेल से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों, ठीक है। और ईमेल की फुल फॉर्म बात करें तो ये होता है ई मतलब इलेक्ट्रिक, और मेल तो हो ही गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर से सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कराता है? ठीक है, तो कौन कराता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, कौन? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो तीन तो सर्च इंजन है लेकिन एक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीएसएनएल। बीएसएनएल तो एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि सिम प्रदान करती है, जो कि भारत सरकार की है। और ये गूगल, याहू और एमएसएन ये तीनों ही एक सर्च इंजन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीएसएनएल कोई सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TRAI के संभावित अधिसूचना के साथ आया है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पैन इंडिया मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ एक शब्द दिया है TRAI, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही दोस्तों मोबाइल नेटवर्क को अपने कब्जे में रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग ईमेल में अनुलग्नक यानी कि अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है? अब अनुलग्नक ये कितना कठिन शब्द जोड़ दिया, लेकिन इंग्लिश में अटैचमेंट, ये हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, पेपर क्लिप आइकन। पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, CPU के ALU से फिर खाली जगह होते हैं तो क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर्ड होते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे, CPU के ALU में रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे GK GS और कंप्यूटर से टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ पिछली प्रैक्टिस सेट की तरह ये वाला प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से करते रहें, और हमेशा की तरह आप हमें अपना सपोर्ट बना रखें। धन्यवाद दोस्तों।